तीसरा लेक्चर जो है केमिस्ट्री का मैं आपको हम शुरू करेंगे। जो टॉपिक है आज का हमारा बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ मैटर। मैटर जो है ये हमने पहले भी इसको थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, इसको दोबारा हम करते हैं। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग that has mass and occupy volume, that is called matter. And matter, it exists in three states: solid, liquid and gas. Everything around us is considered as matter, even human body, it is also a matter. हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो क्या होती है? मैटर होती है। ह्यूमन बॉडी है, कोई भी चीज़ है, टेबल है, चेयर है, दीवार है, अब मार्कर है, डस्टर है, कोई भी चीज़, बुक्स हैं, कुछ भी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं इंटू टू क्लासेस: सब्सटेंस and mixture. Now substance जो है it is the pure form of matter. Substance is pure form of matter, that is called substance, and mixture जो है that is impure form of matter, that is called mixture. Now substance जो है again इसकी जो definitions जो हैं वो क्या होंगी? element और compound। सब्सटेंस जो है वो चीज़ होती है, मैटर वो वाला मैटर है जो कि प्योर होता है। इट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट कॉम्पोजिशन। सब्सटेंस जो है वो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है वो सब्सटेंस कहलाती है और इसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्योर सब्सटेंस कहलाता है जो कि प्योर होता है। और जो मिक्सचर जो है इट इज़ इम्प्योर, इट डज़ नॉट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन। सब्सटेंस की जो एग्जांपल है वो हम एलिमेंट ले लेंगे, कंपाउंड ले लेंगे। एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है, उसमें तमाम एटम्स जो हैं एक ही तरह के होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंपाउंड जो होता है उसमें भी जो एलिमेंट कंबाइन हुए होते हैं, डिफरेंट या डिफरेंट कंपाउंड्स सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, उनकी फिक्स्ड रेशियो होती है बाय मास और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर जो है ये भी आगे इसकी भी टू क्लासेस हैं: होमोजीनियस मिक्सचर and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is a mixture which has same composition throughout, and heterogeneous mixture which do not have same composition throughout. ये डिटेल में इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैटर जो है हमारा जो मेन डेफिनेशन क्या है कि मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। थ्री फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फिर मैटर जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं टू सब थिंग्स में: सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस और डेफिनेट कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जांपल्स में एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएंगे। और मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर और ये जो है क्लासीफाई होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी दैट इज़ मैटर जो है इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। Physical properties, they depend upon the physical state of matter.
फॉर एग्जाम्पल कलर, टेस्ट, स्मेल, हार्डनेस, solubility, melting points, boiling point. All these are physical properties because they depend upon the physical state of matter. Physical properties, these are for example water. It exists in liquid state naturally. When we boil water, it changes into steam, and when we freeze water, it changes into ice. All these properties, these changes are temporary changes. Water can be exist in liquid state. It can be easily changed into, upon boiling, upon heating, we can change into steam, and this steam it can be convert back into the liquid state upon कंडेंसेशन. अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो स्टीम जो है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में. सिमिलरली आइस जो है इसको अगर हम मेल्ट कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी रिवर्स्ड. उसके बाद नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़. Chemical properties, they depend upon composition of a substance. कैसे composition पे डिपेंड करती हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज हो इन द composition तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल वाटर जो है जब हम उसको केमिकली डिकम्पोज करेंगे इट विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस. वाटर जो है इसकी स्टेट लिक्विड होती है और अपॉन डिकम्पोजिशन इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे डिपेंड अपॉन दी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. जब हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन टोटली चेंज हो जाएगी. जब हमने वाटर लिया था दैट इज़ इन द लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ और थी, और जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे केमिकली तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एलिमेंट. ये जो अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. मैटर की डेफिनेशन भी आ जाती है बोर्ड के एग्ज़ाम में और आ चुकी भी है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी बोर्ड में आती हैं. आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट टॉपिक जो है एलिमेंट. सबसे पहले डेफिनेशन एलिमेंट की. इट इज़ अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है. तमाम एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं
और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। और एलिमेंट को हम फर्दर जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मीन्स को यूज़ करते हुए। जितना भी हम उसको ब्रेकअप करेंगे उसके एटम्स जो है वो सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड है उसको हम ब्रेकअप करेंगे, जितने भी स्मॉल पीसेस कर लेंगे, इट कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ एटम्स और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। ये तो इसकी डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब क्या है, जब एलिमेंट की डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो इन द बिगनिंग क्या था, ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन। In the beginning, only 9 elements were known: carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur। जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, जिनके नाम जो है यहाँ हमने लिखे हैं: कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। विद द पैसेज ऑफ टाइम और डिस्कवरीज हुई, उसके बाद 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। एट दैट टाइम जो डेफिनेशन थी एलिमेंट की वो क्या थी कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिम्पलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ये जो इस डेफिनेशन का एंड है, सिर्फ ये जो है शुरू में ये डेफिनेशन थी, ये वाली जो है पोर्शन ये नहीं था, ये बाद में मॉडर्न डेफिनेशन में शामिल किया गया। अब नाउ अप टिल नाउ 1118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। शुरू में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसके बाद 63 और अब तक जो है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि शुरू में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, फिर 63 एलिमेंट्स, इसके बाद अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। इसके बाद जो शुरू में जो डेफिनेशन थी एलिमेंट की वो ये थी कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की क्या है कि एलिमेंट्स दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and they cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। अब अकरेंस जो है एलिमेंट्स, पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अकरेंस बताती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट जो है classification of the elements on the properties classification which are based upon the properties of the element. According to the properties, the elements they are classified into 3 categories: metals, non-metals and metalloids। प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स जो हैं व्हाट आर दीज आर दी एलिमेंट्स which have the ability to lose electrons and to form positive ions। they have the ability to lose electrons to form
positive ions. They are also good conductor of electricity, heat and electricity. For example, a metal gold, कॉपर, आयरन, सिल्वर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं. उसके बाद नॉन मेटल्स, दीज आर द सब्सटेंसेस which have the ability to gain electrons to form negative ions. They are non-conductor of electricity. For example, sulfur, oxygen, nitrogen and so on. Now metalloids. Metalloids are the substances which shows the properties of both metals and non-metals. They are the substances which shows properties of metals and non-metals. For example, germanium, arsenic and antimony. So एलिमेंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ की बेस में हम उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर. नॉन मेटल्स, these are the elements which have the ability to gain electrons to form negative ions and they are non-conductor of electricity, sulfur, oxygen, nitrogen, etc. And metalloids. Metalloids are the elements which show properties of both metals and non-metals. For example, germanium, antimony and arsenic. ये तो properties की base पे classification है. Now classification of elements on the basis of the physical state of matter. एलिमेंट्स जो हैं उनको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बेस पे भी क्लासीफाई किए जाते हैं. दे एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में आप सॉलिड एलिमेंट कोई भी एग्जांपल दे दें. कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. लिक्विड जो नेचुरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, उसमें मर्क्यूरी, ब्रोमीन. और गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दे एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी. अब क्वेश्चन ये है कि जब ये हमारे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, डिफाइन एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर एक्सप्लेन एलिमेंट्स. और जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ दे आर क्लासिफाइड एलिमेंट. क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसमें जब आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे जो कि मैंने शुरू में बताई थी. उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन है कि बिगनिंग में कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 633 एलिमेंट्स. फिर पुरानी डेफिनेशन क्या थी एलिमेंट्स की, दैट दे वर these are the substances which cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. Then up till now 118 elements have been discovered. 92 out of them 92 elements are naturally occurring, the remaining are artificially prepared. Now then elements, they are classified on the basis of properties, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स आ जाएंगी. फिर अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. नाउ बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि अकरेंस को डिस्कस किया हुआ है कि एलिमेंट्स जो हैं ये अकर कैसे करते हैं इन दी वर्ल्ड, हाउ दे अकर इन नेचर और इन दी वर्ल्ड.
इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Elements occur in free state as well as in combined state. इसका क्या मतलब? फ्री स्टेट मीन्स दैट अकर इंडिपेंडेंटली, अलोन, नॉट विद एनी अदर एलिमेंट्स। प्योरली एक एलिमेंट अकेला एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी और के साथ नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट मीन्स दैट दे अकर इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर, CO2 और आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। जबकि जो फ्री स्टेट है उसमें आप खाली जो है हाइड्रोजन अलोन एग्जिस्ट कर रही है, ऑक्सीजन अलोन एग्जिस्ट कर रही है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रही है, ये फ्री स्टेट होती है। और कंबाइंड स्टेट व्हेन इट अकर्स इन कॉम्बिनेशन। नाउ इन द वर्ल्ड दीज एलिमेंट्स दे अकर इन डिफरेंट परसेंटेजेस इन एटमॉस्फेयर, ओशन एंड अर्थ क्रस्ट, जो कि आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है और उसमें डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं जी। एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में और ओशन में और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट परसेंटेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेजेस जो है बुक में डिस्कस हुई हुई हैं। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में 47%, सिलिकॉन 28% एंड एल्यूमिनियम इज 7.8%, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% एंड क्लोरीन 1.8%। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड ऑर्गन 0.9%। अब जो ये वाली परसेंटेजेस हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कोई भी परसेंटेज MCQs में आ जाती है, सो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। और वैसे भी अगर अलग से टॉपिक आ जाए कि डिस्कस दी अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन ओशन, अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। आप दोबारा एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि दिस एलिमेंट जो है, ये जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो सब डेफिनेशन आएगी कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल। एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस which are made up of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। for example, बुक में एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, कोई भी आप एलिमेंट जो है उसका नाम लिख दें। ऑक्सीजन सिंपल लिख लें। नाइट्रोजन, ये आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अगर लॉन्ग में आएगा तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो हमने इंट्रोडक्शन किया था कि कितने एलिमेंट्स शुरू में डिस्कवर हुए 9, देन 63 एलिमेंट्स, देन अप टिल नाउ कितने हो चुके हैं और कितने नेचुरली अकरिंग हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन अपॉन दी प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरी क्लासिफिकेशन अपॉन दी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल शॉर्ट में भी दिए हुए हैं, तमाम डेफिनेशन अलहदा से भी दी हुई हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आप देख लें और नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारा जो है अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिमेंट का भी और अकरेंस का भी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, दैट इज सिंबल। एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। Now what are symbols? It is the abbreviation used to write the name of
an element, or we can say the shortest way to write the name of an element is known as symbol. Symbol is usually taken from the name of element, which can be English, German, Greek or Latin. एलिमेंट का जो नेम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकता है, जर्मन, ग्रीक और लैटिन. अब सिंबल जो है वो इट इज़ द एब्रीविएशन यूज टू राइट द नेम ऑफ एन एलिमेंट. सिंबल जो है एक्चुअली होता क्या है कि एलिमेंट का जो नेम है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर, अगर वो वन लेटर हो तो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज़ यूज्ड एज सिंबल, और अगर वो एक लेटर है तो वो हम लिखेंगे कैपिटल. फॉर एग्जांपल द सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज़ H, for oxygen, O for sulfur. सिंबल जो है ये कहाँ से लिया जाता है, ये एलिमेंट का जो नाम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर जो है उसको हम एज ए सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर वो वन लेटर हो तो दैट इज़ दी कैपिटल. अगर सिंबल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेटर्स देन फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड दी सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल. अगर सिंबल जो है उसके दो लेटर्स हों तो क्या होगा कि जो पहला लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल और जो दूसरा होगा वो स्मॉल होगा. फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका सिंबल होगा Na. इसका जो दूसरा नेम है दैट इज़ नेट्रियम, दैट इज़ वाई इट्स symbol is Na. Chlorine, Cl, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और जो सेकंड होगा दैट विल बी स्मॉल. सो व्हाट इज सिंबल? इट इज़ द एब्रीविएशन used to write the name of the element or the shortest way to write the name of an element. सिंबल की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जब हम लिखते हैं या केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो पूरा नाम लिखने के बजाय हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं और उसको बैलेंस करना, उसको लिखना जो है बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं. और सेकेंडली जो सिंबल्स जो होते हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं. जो सिंबल बना दिया गया है या जो सजेस्ट हो गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं भी कैपिटल H लिखा होगा तो इट मीन्स इट इज़ हाइड्रोजन, कैपिटल O इट मीन्स इट इज़ ऑक्सीजन. थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये रिकॉग्नाइज होते हैं. ये नहीं कि यहाँ पे एक मुल्क में कुछ है और दूसरे में उसका सिंबल कोई और होगा. सिंबल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आइडेंटिटी है एलिमेंट की कि उससे हम इसको पहचानते हैं एक एलिमेंट का जो है वो ये कौन सा एलिमेंट है. और सबसे ये कि एब्रीविएशन यूज़ की जाती है, शॉर्टेस्ट वे, ईजिएस्ट वे टू राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ द सिंबल. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ वैलेंसी, अ वेरी इम्पॉर्टेंट. What is valency? Valency, it is the combining capacity of one element with the other. It is the combining capacity of an element, one element with the other element, that is called valency. It is the unique property of an element.
ये एलिमेंट की एक बहुत ही ख़ास और यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिस पे तमाम इसके केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं. सो व्हाट इज़ वैलेंसी? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट एंड इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. अब वैलेंसी जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, जिसमें एटम्स ज्वाइन होते हैं बाई कोवेलेंट बॉन्डिंग. अब वैलेंसी जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या होती है, इसमें हम बताएंगे कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ or number of bonds formed by that element. दो तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसी भी एलिमेंट से जो अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसकी वैलेंसी कहलाएंगे, या फिर वो एलिमेंट जितने भी बॉन्ड्स बना रहा है वो उसकी वैलेंसी कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल वाटर, HCl, अमोनिया, अब इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसके यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2. और ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये जो स्मॉल लाइन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करती है. ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी. इसमें HCl में क्लोरीन जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी. इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी और ये 3 ही बॉन्ड्स बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ 1, 2 एंड 3. इसमें मीथेन में कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है 1, 2, 3, 4 और ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन के साथ, सो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होगी. So number of hydrogen atoms attached with the element or that particular element or number of bonds formed by that element, by the particular element, that is called valency in covalent compounds. अब हम इसको वैलेंसी को डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड में. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. अब आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट in order to complete its octet. Valency is the number of electrons gained or lost by an element to complete its octet to become stable. That is called valency. अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो प्रेफर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और अगर 4 से ज़्यादा हों तो वो प्रेफर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों इन द वैलेंस शेल prefer to lose.
to form positive ions. For example, sodium, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सो इसकी वैलेंसी 1 होगी. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये प्रेफर करेगा कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी. एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी. सोडियम का जो स्ट्रक्चर है उसका इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. टू इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको लूज़ कर देगा, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगी. मैग्नीशियम जो है इसके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो हैं इसको लूज़ कर देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी. और एल्यूमिनियम जो है इसके आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, दैट ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12, और एल्यूमिनियम का 13 होता है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल in the ionic compounds, the valency depends upon the number of electrons gained or lost by an element to complete its octet. तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उस एलिमेंट प्रेफर करता है कि वो लूज़ कर दे, और अगर 4 से ज़्यादा हों तो प्रेफर करता है वो गेन कर ले. मोर देन 4, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं. To form negative ion, for example, क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सो इसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी. देन ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी. एंड नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 7 है. 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5. ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी. सो आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट.
जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, और जितने भी वो लूज़ करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। अब इस टॉपिक के एंड में एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, दैट इज़ रेडिकल। सेकेंड लास्ट लाइन में है हैविंग सम चार्ज, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल। ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, फॉर एग्जांपल SO4 2-, जो टेबल दिया हुआ है उसमें इसको वैलेंसीज जो हैं उसके ऊपर चार्जेस लिखे हुए हैं, जो कि आपने उसको याद करना है और साथ ये लिखना है। अच्छा, अब वैलेंसी के जो टेबल है उसके वैलेंसी के टेबल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक चीज़ दी हुई है वेरिएबल वैलेंसी, 4-5 लाइनें हैं उसमें डिस्कस किया हुआ है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का क्या मतलब है? मोर देन वन। दैट इज इफ एन एलिमेंट शो more than one valency, it is called variable valency. For example, आयरन जो है ये +2 वैलेंसी भी शो करता है, +3 भी, कॉपर +1 +2, टिन जो है +2 +4। सिमिलरली मरकरी जो है, और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ये +1 और +2। लेड भी शो करता है। तो एक एलिमेंट अगर वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे तो वो क्या कहलाती है? वेरिएबल वैलेंसी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज़ फेरम। अब इसका नाम जो है ये मॉडिफाई हो जाएगा जब इसकी लोअर वैलेंसी होगी दैट इज़ +2, तो इसके जो नेम में मॉडिफिकेशन हो जाएगी दैट इज़, हम UM की जगह इसको फेरस बोलेंगे। और जब इसकी हाई वैलेंसी होगी तो हम इसको नाम जो है उसकी एंडिंग जो है वो RUM की जगह RIC हो जाएगी, फेरिक। अगर कम वैलेंसी होगी तो उसका जो नाम मॉडिफाई हो जाएगा दैट इज़ फेरस, और जो ज़्यादा वैलेंसी होगी तो वो क्या हो जाएगा? फेरिक। सिमिलरली कॉपर में ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रेस, और ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। स्टेनस, स्टेनिक, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। 2 कंपाउंड्स आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। दिस इज फेरस सल्फेट, इसमें आयरन की वैलेंसी +2 है, एंड दिस इज फेरिक सल्फेट जिसमें आयरन की वैलेंसी +3 है। नाउ जो बुक में टेबल आपके दिया हुआ है, ये बुक में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाला जो टेबल है इसमें एलिमेंट का नेम, सिंबल और फिर जो उसके ऊपर चार्जेस और वैलेंसीज हैं वो सब डिस्कस हुई हुई हैं। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये टेबल जो अगर आप रोज़ाना के 5 भी याद करें तो 7 डेज़ में 35 से ज़्यादा नहीं है, ये आपको याद हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको याद हो जाता है तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी की भी वैलेंसी आ जाती है MCQs में और उसमें चॉइस नहीं होती कि आप उसको चॉइस में छोड़ के अपने नंबर लूज़ करें। और दूसरा ये कि आगे जितने भी हमने पढ़नी है पूरी किताब और 10th में आपने पढ़ना है या फर्दर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो अगर आपको वैलेंसीज और सिंबल्स याद होंगे तो ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा समझने में और बहुत इजी हो जाएगा। बहुत अगर ये याद हो जाए तो समझेंगे आपको आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री जो है वो समझ इजीली जो है आ जाएगी। अब इसमें सिंबल्स भी दिए हुए हैं
एलिमेंट्स के नेम के साथ सिंबल्स भी हैं और वैलेंसीज भी हैं जो कि आपने सारी की सारी याद करनी है। रोज़ाना की 5 भी करें तो ये इजीली हो जाता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो देख लेते हैं, नॉर्मली शॉर्ट में वैलेंसी की डेफिनेशन आती है, वेरिएबल वैलेंसी की और रेडिकल की, वेरी कॉमन डेफिनेशंस जो बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आती हैं। और लॉन्ग जो क्वेश्चन वो बनता है कि व्हाट इज़ वैलेंसी एंड डिस्कस इट इन डिटेल, तो उसमें वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को आप डिस्कस करेंगे और वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड को जो है वो आप डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना है, ख़त्म।